हरियाणा राज्य का एक जिला जींद। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार अनु जी। तो वैद्य जी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद के द्वारा हम अपने दांतों को किस तरह से स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे हमारे दांत सुंदर दिखें और चमकदार दिखें। अनु जी, दर्शकों नमस्कार। दांत सुंदर भी दिखें और मजबूत भी रहें, और कैसे क्या करें जरा लिख लें। 50 ग्राम लाल फटकड़ी, और उसके साथ साथ मैंने दूसरी चीज जो आपको बताई है 50 ग्राम माजू फल। 50 ग्राम क्या होना चाहिए? माजू फल जो बाजार से मिलता है। और नंबर 3 क्या हो, 20 ग्राम अकरकरा होना चाहिए, और 20 ग्राम होना चाहिए तमरू के बीज। उसका क्या नाम है? तमरू के बीज, या पहाड़ी धनिया भी कहते हैं। और बड़ी इलायची या मोटी इलायची कितनी होनी चाहिए? 20 ग्राम। कितनी होनी चाहिए अनु जी? 20 ग्राम। और उसके बाद छोटी इलायची होनी चाहिए 5 ग्राम। और पिपरमेंट कितना होना चाहिए? 5 ग्राम। इन सभी चीजों को आप पंसारी से खरीद लें और घर ला करके अपने हाथ से हमाम दस्ते के अंदर कूट लें, और कूटने के बाद आप उसे इतना बारीक कर लें एक पाउडर सा बन जाए। कपड़े में से छान लें या बारीक छाननी में से छान लें। जो रोगी रो रहा है उसे 2 मिनट में आप हंसा सकते हैं और आपकी बढ़ाई करेगा, और मेरी मातृभूमि और मेरे हिंदुस्तान का नाम क्या करेगा? रोशन करेगा। क्या करना अनु उसके लिए? अगर आपके दांत खराब हैं, या आपको पस आता है, और या आपके दांतों से खून आता है, या आपके दांत गल गए हैं, या आपके दांत हिल रहे हैं, या उनके अंदर कोई कृमि हो गया है, कभी भी आपको रोने और हंसने की बात नहीं कहनी है। आप रोते हुए एकदम से क्या हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे। एक गिलास पानी ले लें, कहीं थोड़ा सा ऊंची जगह पर बैठ करके इस पाउडर का 2 ग्राम या 3 ग्राम पाउडर अपनी हथेली पर रख लें, और रखने के बाद जब दांतों पर आप उंगली से वो करेंगे, इतना मुंह से पानी गिरेगा, इतना पानी गिरेगा, और इसकी खुशबू आपके मन को खुश कर देगी। और दांत जो हिल रहा है, या दांत के अंदर जो कर्मी है, दांत के अंदर जो मान ले पित्त आ रहा है, वैसे खून तो नहीं आता, लाल रंग का आता है, उसे पित्त बोलते हैं, वो एकदम से क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। जैसे बिजली चली जाती है, या आप बिजली के बटन को आप दबाते हैं, इतनी देर में इस पाउडर से आपके दांतों में क्या आ जाएगी? सफाई आ जाएगी, स्वस्थ हो जाएंगे। अगर आपके दांतों में दर्द है तो वो भी क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ये परम पिता परमात्मा के दिए हुए मोती हैं, इन्हें तुड़वाएं नहीं। इनको स्वस्थ बना के रखना आपका अपना क्या है? अधिकार है। अगर आपके दांत मजबूत हैं, आपकी पाचन क्रिया भी मजबूत है, और हमेशा आप क्या रह सकते हैं? स्वस्थ रह सकते हैं। जी वैद्य जी, यहाँ जानना चाहूंगी, टेबल पे ये जो रखा हुआ है ये क्या है? ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। ये हमारे एक दातुन है आयुर्वेद की, और ये एक मूल है। मूल का मतलब जड़ है, और ये है इंद्रायण की जड़। पंजाब में इसे कोड़ तुम्बा कहते हैं, हरियाणा में इसे बसरुम्बा कहते हैं, और आयुर्वेद के अंदर इसका नाम है इंद्रायण। और इसको चित्र फल भी कहते हैं, या चित्रावली के नाम से भी होता है। इसके कवर के ऊपर होते हैं। अगर आपकी दांत में कीड़ा लग गया है, आप क्यों परेशान होते हैं? आप पंसारी की दुकान पर जाइए, दांत आपका हिल रहा है, इस तरह से ही हाथ लगाकर ऊंची ऊंची चीखें मार रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और सभी भी मतलब जो दूसरी जो टैबलेट है मार्केट की खा रहे हैं, और आपको आराम नहीं हो रहा। मैं कहता हूं इस तरह जैसे ये हमने छोटी काटी है, इससे बड़ी भी मतलब इसका मूल होता है, और पहले से ही कुदरत ने इसकी शक्ल ऐसी बना रखी जैसे ब्रूस बना हुआ हो। काफी कड़वा होता है, इतना कड़वा होता है, आप इसे मुंह में रखेंगे और इसको चबाएंगे, मुंह का जितना भी पानी है, जितना पानी का मतलब कफ है, और जितनी भी हवा है, और जितनी पित्त है, नीचे मुंह करके जब आप दातुन करेंगे, सारा का सारा रोते हुआ आदमी हंस उठता है। अगर मान ले आपके दांत काफी कमजोर हो गए हैं, मसूड़े गल गए हैं या सड़ने लगे हैं,
छोटा बच्चा है बड़ा बच्चा है, कोई भी इसका तो एक तो साइड इफेक्ट नहीं है, नेचर की चीज है, नेचुरल है। अगर आप स्वस्थ हैं अनु जी, आप जानना चाहते हैं मेरे अपने भारतवर्ष में कौन कौन सी दातन ऐसी हैं जो मैं चित्र में दिखा रहा हूं। नंबर 1 है बबूल, जिसे कहते हैं देसी कीकर। नीम है, नीम की भी आप दातुन कर सकते हैं। गिलोय की जो बेल है उसकी भी आप दातन कर देते हैं, कर सकते हैं। इसके साथ साथ इंद्रायण की जो दातन तो मैंने आपको बताई है, और मेरे आयुर्वेद में प्राचीन काल से मोलश्री एक है जिसका चित्र तो मैं नहीं लाया। मोलश्री की भी दातन है, हिलते हुए दांतों को क्या कर देती है, मजबूत कर देती है।